क्या है, पार्थिव पूजन करने से क्या होता है, ठीक है, पार्थिव पूजन का क्या है, पार्थिव पूजन करने से क्या होता है, ये सब विषयों का हम अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। भगवान शंकर शीघ्र ही पार्थिव पूजन से जो है प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे राम रावण युद्ध प्रारंभ होने वाला था, उससे पहले भगवान रामभद्र जी ने, ठीक है ना, क्या किया था, पार्थिव पूजन किया था, जिसका नाम है रामेश्वरम। रामेश्वरम की स्थापना की उन्होंने, और रामेश्वरम की स्थापना करके उनका बड़ा विधिवत तरीके से पूजन किया, ठीक है। और वो किसके थे, पार्थिव के बने हुए, यानी मिट्टी के बना करके समुद्र के तट के ऊपर उन्होंने मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण किया, उनका विधिवत जो है उनका पूजन किया, और भगवान शंकर जो है शीघ्र ही प्रसन्न हुए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी इस पार्थिव पूजन की महिमा का अपने अवतार में उसका, हाँ तो बालू के ही तो मिट्टी के होया ना, मिट्टी यानी बालू, और उसके शिवजी बने, ठीक है। पार्थिव का मतलब है क्या, वही तो है पार्थिव पूजन। देखो, जिनका यज्ञोपवीत न हुआ हो वे प्रणव ओम रहित मंत्रों का उच्चारण करें, उनको ओम उच्चारण नहीं करना चाहिए। पार्थिव पूजन करने का अधिकार स्त्री शूद्र अंत्यज आदि सभी वर्णों को है। शमी या पीपल के पेड़ चलो ये तो आगे पढ़ेंगे, है ना। अब आते हैं, पार्थिव पूजन के लिए स्नान संध्योपासन आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर शुभासन पर बैठ करके पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठे, पूजा की सामग्री को संभाल करके रख दे, है ना, जितने भी पूजा की सामग्री है उसको संभाल करके रख दे। और ये कहा गया है कि अच्छी मिट्टी भी रख ले। अच्छी मिट्टी का तात्पर्य है कि कैसी मिट्टी होनी चाहिए, तो यहाँ ये कहा गया है कि शमी या पीपल के पेड़ की जड़ की मिट्टी या वल्मीक अच्छी मानी जाती है, या पवित्र जगह से ऊपर से 4 अंगुल मिट्टी हटाकर भीतर की मिट्टी का अथवा गंगादि पवित्र स्थानों की मिट्टी का संग्रह करे, ठीक है ना। ऐसी मिट्टी होनी चाहिए, और ऐसी मिट्टी लेकर के, ठीक है, तो ऐसी मिट्टी ले, और फिर भस्म का त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला पहन ले। अब यहाँ ये लिखा है कि विना भस्म त्रिपुंड्रेण विना रुद्राक्ष मालया पूजितोपि महादेवो न स्यात् तस्य फलप्रदः तस्मान् मृदापि कर्तव्यम ललाटे वै त्रिपुंड्रकम। लिंग पुराण का ये वचन है, ये याद करना चाहिए आपको, ठीक है। अर्थात भस्म से त्रिपुंड लगाए बिना और रुद्राक्ष माला पहने बिना पूजा कर देने से भगवान शंकर फल प्रदान नहीं करते, इसलिए भस्म न हो तो मिट्टी से भी त्रिपुंड लगाकर पूजा करें, ठीक है। अब आइए, ठीक है, तो आपने त्रिपुंड लगा लिया और रुद्राक्ष की माला गले में धारण कर ली, ठीक है। उसके बाद में पवित्री धारण करें, दोनों अनामिका अंगुलियों के अंदर कुशा से बनी हुई मुद्रिका धारण कर लो, है ना, कुशा धारण कर लो दोनों में, ठीक है। उसके बाद में आचमन करो, प्राणायाम करो, उसके बाद में विनियोग सहित ओम अपवित्र पवित्रो वा इस मंत्र का उच्चारण करो। पूजन सामग्री का संप्रोक्षण करे, रक्षा दीप जो दीपक है वो दीपक अवश्य प्रज्वलित करे, ठीक है, ठीक है, रक्षा दीप प्रज्वलित करे। पृथ्वी त्वया इस मंत्र से आसन को पवित्र करे, आसन शुद्धि करे, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर स्वस्ति वाचन का पाठ करे, आनो भद्रा इत्यादि। फिर गणपति का स्मरण करे, इसके बाद दाहिने हाथ में अर्घ पात्र, ठीक है, दाहिने हाथ में अर्घ पात्र लेकर उसमें कुशत्रय पुष्प अक्षत जल और द्रव्य रखकर निम्नलिखित संकल्प करे, ठीक है, संकल्प करे सबसे पहले। तो संकल्प क्या करेंगे, ओम विष्णुर विष्णु पूरा उच्चारित करके, जो पहले का संकल्प है उसको पूरा उच्चारण कर लो। अद्य मम सर्वारिष्ट निरसन पूर्वक सर्व पाप क्षयार्थम दीर्घायु आरोग्य धन धान्य पुत्र पौत्रादि समस्त संपत् प्रवृद्ध्यर्थम
श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम श्री सांब सदाशिव प्रीत्यर्थम पार्थिव लिंग पूजन महम करिष्ये। अब यहां देखो हमारी कितनी बड़ी कामना होती है, और इतनी बड़ी कामना की पूर्ति क्या आप 200 रुपए में कर लोगे, 100 रुपए में कर लोगे? है सर्वारिष्ट निरसन, मेरा जितना भी अरिष्ट है उसका अरिष्ट कभी ना हो। सर्व पाप, जितने भी पाप है मैंने जितने पाप किए ना सारे के सारे पाप मेरे धुल जाएं, मैं दीर्घायु हो जाऊं, है आयु मेरी बढ़ जाए, आरोग्य को मैं प्राप्त करूं, धन को प्राप्त करूं, धान्य को प्राप्त करूं, पुत्र को प्राप्त करूं और पौत्र आदि को प्राप्त करूं, समस्त संपत्ति प्रवृद्ध्यर्थम, सारी संपत्ति की वृद्धि के लिए, और भी नहीं, श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम, श्रुति का स्मृति का पुराणों का सबका फल में प्राप्त करूं, और लेकिन पंडित जी को दक्षिणा में 100 रुपए दूं। एक ब्राह्मण वो होता है जो अपने यजमान का भला चाहता है। ठीक है, आप लोगों को बता देता हूं, एक ब्राह्मण ही वो होता है जो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक अपने यजमान का भला चाहता है, और वो हर क्रिया में केवल यही रहता है, संकल्प सबसे पहले संकल्प ही आता है, और वो संकल्प में क्या कहता है, यजमान मांगो आपकी क्या इच्छा है, यजमान मांगो आपकी क्या इच्छा, आपकी जो भी मनोकामना है जो मांग सकते हो वो मांगो। वो वो क्रिया संपन्न कराने का जो दायित्व है वो ब्राह्मण के हाथ में है, वो विद्वान के हाथ में है, कि जो आप लौकिक चीजों से भी प्राप्त नहीं कर सकते ना, चाहे कितने करोड़ों रुपए खर्च कर लो, अगर भगवान की कृपा और आशीर्वाद चाहिए तो एक सबसे पहले माध्यम एक विद्वान या ब्राह्मण होता है, और वो आपको ये कहता है कि संकल्प में आपको जो चाहिए ना वो मांग लो आप, वो भगवान प्रदान करेंगे, इतना विश्वास के साथ उस कार्य को संपन्न करवाता है, और कार्य संपूर्ण भी होते हैं, क्योंकि तो वेद के मंत्र तो साक्षात कल्प वृक्ष है, जिसके नीचे बैठ करके आप जो मनोकामना करो वो पूरी करते हैं ठाकुर जी। ठीक है, तो समझाओगे ना तब हर चीज समझ में आएगी, क्वालिटी रखो समझाने की, फिर देखो क्या मजा आता है। ठीक है, तो श्री सांब सदाशिव प्रीत्यर्थम पार्थिव लिंग पूजन महम करिष्ये, यह हमारी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इस मनोकामना की पूर्ति के लिए, है ना, हम जो है पार्थिव पूजन हम कर रहे हैं। निष्काम संकल्प में आप ये कर सकते हो कि पूरा संकल्प बोल करके कि अद्य श्री परमात्मा प्रीत्यर्थम, जिनको कोई कामना नहीं करनी है वो केवल इतना बोले कि श्री परमात्मा प्रीत्यर्थम में, बस केवल परमात्मा की प्रीति के लिए पार्थिव लिंग पूजन में हम करिष्ये, है ना। वैसे सबसे उत्कृष्ट संकल्प तो निष्काम संकल्प होता है, भगवान को सब पता है मेरे बच्चे को क्या देना है क्या नहीं देना। ठीक है, भगवान ही है, उनको सब पता है। ठीक है, तो उनको सब पता है कि मेरे बच्चे को क्या देना है क्या नहीं देना, और हम मांग करके क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। भगवान से कभी नहीं मांगना चाहिए, ये ध्यान रखिए, और दुनिया के अंदर बिना मांगे कोई देता नहीं है। ठीक है, भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, केवल परमात्मा की प्रीति के लिए मैं ये क्रिया कर रहा हूं, पार्थिव लिंग पूजन महम करिष्ये। अब सबसे पहले भूमि की प्रार्थना, सर्वाधारे धरे देवी त्वद्रूपां मृत्तिकामिमां ग्रहीष्यामि प्रसन्ना त्वं लिंगार्थम भव सुप्रभे। जिस भूमि से हम मिट्टी लेंगे उस भूमि को सबसे पहले प्रणाम करेंगे और ये श्लोक बोलेंगे कि सर्वाधारे धरे देवी त्वद्रूपां, त्वद्रु, ध्रु दीर्घ है और पा के ऊपर अनुस्वार, त्वद्रूपां मृत्तिकामिमां ग्रहीष्यामि प्रसन्ना त्वं लिंगार्थम भव सुप्रभे। ओम राम पृथिव्यै नमः। अब मृत्तिका का ग्रहण करेंगे, अब मृत्तिका लेंगे तो लेते समय मृत्तिका क्या बोलेंगे, अब मृत्तिका को ग्रहण करते समय ये मंत्र बोलेंगे उद्धृतासी, उ आधा द तो उद्धृतासी वराहेण कृष्णेन शतबाहुना मृत्तिके त्वां च गृह्णामि प्रजया च धनेन च।
उदधृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना मृत्तिके त्वां च गृह्णामि प्रजया च धनेन च। ओम हराय नमः। यह मंत्र पढ़कर आप मिट्टी ले, मिट्टी को अच्छी तरह देखकर कंकड़ आदि निकाल दे, कम से कम 12 ग्राम मिट्टी हो और जल मिलाकर मिट्टी को गूंथ ले। ठीक है। अब लिंग का गठन करें तो ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, इसका जप चलता रहे। कहकर लिंग का गठन करें। यह अंगूठे से न छोटा हो और न बित्ते से बड़ा। अंगूठे से तो छोटा नहीं होना चाहिए और बित्ता यानी इतना बड़ा, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। मिट्टी की नन्ही सी गोली बनाकर लिंग के ऊपर रखे, यह वज्र कहलाता है। ठीक है। कांसा आदि के पात्र में विल्व पत्र रखकर उस पर निम्नलिखित मंत्र पढ़कर लिंग की स्थापना करें। आपने जो है शिवलिंग का निर्माण किया, वो जैसे लिंग अपन निर्माण करते वैसा लिंग का निर्माण किया, उसके ऊपर छोटा सा एक गोली बना करके रखेंगे, वो किसका काम करेगा? यह वज्र कहलाता है। ठीक है ना। और काशा आदि के पात्र में विल्व पत्र रखकर उस पर निम्नलिखित मंत्र पढ़कर लिंग की स्थापना करें। ठीक है। कोई काशी का पात्र हो, उसके आप नीचे जो है विल्व पत्र बिछा दो, उसके ऊपर लिंग को रखो। ठीक है। और प्रतिष्ठा में ओम शूलपाणये नमः, ओम शूलपाणये नमः, हे शिव इह प्रतिष्ठो भव, यह कहकर आप लिंग की प्रतिष्ठा करें। यद्यपि सामान्य रूप से पार्थिव पूजन में सुगमता की दृष्टि से प्रतिष्ठा की सूक्ष्म विधि ऊपर दी गई है, किंतु पूजन के अवसरों पर निम्न रूप से भी प्रतिष्ठा की विधि है जो यहाँ दी जा रही है। तो कैसे करेंगे प्रतिष्ठा? विनियोग सबसे पहले। ओम अस्य श्री शिव पंचाक्षर मंत्रस्य वामदेव ऋषि रनुष्टुप छंदः श्री सदाशिवो देवता ओंकारो बीजम नमः शक्ति शिवाय इति कीलकम मम सांब सदाशिव प्रीत्यर्थम न्यासे पार्थिव लिंग पूजने जपे च विनियोगः। विनियोग छोड़ करके ऋषियादिन्यास, इसी विनियोग से अपने और देवताओं को दुर्वा अथवा कुशा से स्पर्श करते हुए तद्दद अंगों में न्यास करें। तो कुशा ले लो और कुशा को पकड़ करके लिंग के आप स्पर्श कराते चलो, और ये न्यास के माध्यम से देखो वाम देवर्षये नमः शिरसी, तो भाव कि हमने शिर का स्पर्श किया। अनुष्टुप छंद से नमः मुखे, मुख का स्पर्श किया। श्री सदाशिव देवताये नमः रिधि, ये स्वयं नहीं, ये देवता को कराना है, उस लिंग को कराना है। ठीक है ना। कुशा जो है, उस कुशा को भगवान शिव के लिंग के स्पर्श रखना है, और ये भाव करते हुए कि वाम देवर्षये नमः शिरसी, भगवान शिव के शिर का स्पर्श किए। अनुष्टुप छंद से नमः मुखे, मुख का स्पर्श किए। ठीक है। देखिए, वामदेवर्षये नमः शिरसी, यानी हम जब लिंग को प्रतिष्ठित करें तब कुशा ले ले। कुशा समझ गए ना, दुर्वा या कुशा ले सकते हो, कुशा ले लिए। अब कुशा को आपको, जो पार्थिव लिंग आपने बनाया उसको स्पर्श रखना है। ठीक है। और स्पर्श रखते हुए आपको ये बोलना है, तो स्पर्श रखो, और स्पर्श रखते हुए आप बोलेंगे ओम वामदेवर्षये नमः शिरसी। ठीक है। शिर का स्पर्श। अनुष्टुप छंद से नमः मुखे, मुख का स्पर्श। श्री सदाशिव देवताये नमः हृदि, हृदय का स्पर्श। यानी लिंग के ही आप लगाए हुए हो, लेकिन ये भाव आपके कि आप जो है भगवान के शिर का, मुख का, हृदय का स्पर्श कर रहे हो। श्री सदाशिव देवताय नमः हृदय, हृदय का स्पर्श। ओम बीजाय नमः गुह्ये, गुह्य का स्पर्श। ठीक है ना। उसके बाद में प्राण प्रतिष्ठा मंत्र का विनियोग। प्रतिष्ठा पूर्वक जल ग्रहण के निम्नलिखित तो विनियोग है कि ओम अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य श्री ब्रह्म विष्णु महेश्वरा ऋषयः ऋग यजुः सामानि छंदांसि क्रियामय वपुः प्राणाख्य देवता आम बीजम रीम शक्ति क्रौम कीलकम। देव यानी जैसे मान लेते हैं महादेव का कर रहे हैं तो महादेव है ना। पार्थिव प्राण प्रतिष्ठापने विनियोग। प्राण प्रतिष्ठा में हाथ में अक्षत पुष्प लेकर उसी मूर्ति का स्पर्श करते हुए निम्नलिखित मंत्र बोले। ठीक है। कुशा से स्पर्श कर लो उसका, या अनामिका से स्पर्श कर लो। तो ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरसी, ऋग यजुः साम छंदोभ्यो नमः मुखे, प्राणाख्य देवताय नमः हृदि,
आम बीजाय नमः गुह्ये, ओम ह्रीम शक्तये नमः पादयोः, ओम क्रौम कीलकाय नमः सर्वांगेषु। ठीक है, पुनः पार्थिव लिंग का स्पर्श करें और क्या बोले, ओम आम ह्रीम क्रौम यम रम लम वम शम शम सम हम सह सोहम शिवस्य प्राणा इह प्राणाः। ओम आम ह्रीम क्रौम यम रम लम वम शम शम सम हम सह सोहम शिवस्य जीव इह स्थितः। ओम, कुशा स्पर्श है, ठीक है ना, कुशा मिट्टी के बने हुए जो शिव है, पार्थिव है, उनके स्पर्श रखनी है और ये सब बोलते रहना है। ओम आम ह्रीम क्रौम यम रम लम वम शम शम सम हम सह सोहम शिवस्य सर्वेन्द्रियाणि वांग मनस त्वक चक्षुः श्रोत्र घ्राण जिह्वा पाणी पाद पायु पस्थानि इहागत्य सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा। ये क्रिया सब प्राण, जितने भी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, उनमें सब में काम में आती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वांग देखो, सर्वेन्द्रियाणि वांग मनस त्वक चक्षुः श्रोत्र घ्राण जिह्वा पाणी पाद पायु पस्थानि इहागत्य सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा। ओम आम ह्रीम, है के अंदर रह है तो ह्रीम, क्रौम यम रम लम वम शम, है ना, शम शम सम हम सह सोहम शिवस्य सर्वेन्द्रियाणि वांग मनस त्वक चक्षुः श्रोत्र घ्राण जिह्वा पाणी पाद पायु पस्थानि इहागत्य सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा। ओम भूः, फिर हाथों में अक्षत लेकर के आवाहन करें। ओम भूः पुरुषम सांब सदाशिव मावाहयामि। ओम भुवः पुरुषम सांब सदाशिव मावाहयामि। ओम स्वः पुरुषम, ओम स्वः पुरुषम सांब सदाशिव मावाहयामि। फिर प्रार्थना करेंगे भगवान शंकर से। ओम स्वामिन, आधा स वामी, आधा न तो स्वामिन सर्व जगन्नाथ यावत पूजा वसानकम तावत वम, ताव आधा त तो तावत, व आधा मत वम प्रीति भावेन लिंगेस्मिन, लिंगे आधा स मी, आधा न तो लिंगेस्मिन सन्निधिम कुरु। ठीक है ना, आप लिंग में आकर के सन्निधि करें। उसके बाद में जो हम ये कर रहे थे ना, ऋषियादिन्यास, है ना, ये ऋषियादिन्यास करते हुए आगे बढ़ेंगे। वामदेव नमः नमः शिरसि, अनुष्टुप छंद से नमः मुखे, श्री सदाशिव देवताय नमः हृदि, बीजाय नमः गुह्ये। आगे बोलेंगे। ओम शक्तये नमः पादयोः, ओम शिवाय कीलकाय नमः सर्वांगे, ओम नम तत्पुरुषाय नमः हृदये, ओम मम घो अघोराय नमः पादयोः, ओम शिम सद्योजाताय नमः गुह्ये, वाम वामदेवाय नमः मूर्धनि, यम ईशानाय नमः मुखे। अब करन्यास भी कराएंगे उसी को, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः, वो कुशा जो है लिंग के स्पर्श है, ठीक है ना। ओम नम तर्जनीभ्याम नमः, ओम मम मध्यमाभ्याम नमः, ओम शिम अनामिकाभ्याम नमः, ओम वाम कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम यम करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। लो भाई बोल दिए, बताइए। महाराज जी क्षमा चाहूंगा, बस थोड़ा सा कैसा है कि जानने की जिज्ञासा है, इसलिए आपको ऐसा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। बताइए। ये जैसे जो आपने शुरू से अभी ये न्यास करवाए, तो ये न्यास से जो है
जो आपने पहले बताई थी कि दूर्वा या कुशा से जो है लिंग को स्पर्श करके रखना है, तो वैसी जो है सेम करना है कि मुख में, मूर्धनी में, है ना, सब वैसी करना है क्या? बता तो रहा हूं मैं, कुशा का स्पर्श रखना है, जो आपने मृत्तिका से शिवजी बनाए हैं, बस हाँ। कुशा से उसको स्पर्श रखना है। अच्छा, मतलब जहां जहां पे बोल रहे हैं ना, अंगुष्ठा में, तर्जनी में, मध्यमा। तो आपने मूर्ति थोड़ी ना बनाई है, आप तो लिंग बनाए हो। गुरु तो हाँ। बस लिंग गुरुजी का क्या बंधु कुशा को शिवलिंग पे स्पर्श करके रखना, और सारा मंत्र बस ऐसा ही चलता जाएगा, चलता कुशा जाएगा, स्पर्श हमेशा रहेगा जब तक ये न्यास खत्म नहीं हो जाएगा। ठीक ऐसा है। चलता और ये रहेगा। महाराज जी मूर्धनी, मूर्धनी क्या कहलाता है? मूर्धनी। ठीक है महाराज, ठीक है। ठीक है, चलते हैं। यम ईशाय नमः, मुखे, मुख का, ठीक है। ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ये आपको करना नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ, बस शिव जी को तो आपको कुशा स्पर्श रखनी है, ठीक है। अंगुष्ठाभ्याम नमः, अंगूठा। नम तर, ये भाव रहे कि हम अंगुष्ठाभ्याम नमः, शिव जी के अंगूठे, अंगूठे का स्पर्श हो रहा है, ठीक है। नम तर्जनी भ्याम नमः, तर्जनी का स्पर्श हो रहा है। मम मध्यमाभ्याम नमः, मध्यमा अंगुली का, अंगुलियों का स्पर्श कर, करन्यास यानी हाथों की अंगुलियों का न्यास कर रहे हैं, ठीक है। अंगुष्ठाभ्याम नमः, नम तर्जनीभ्याम नमः, मम मध्यमाभ्याम नमः, शिम अनामिकाभ्याम नमः, वाम कनिष्ठिकाभ्याम नमः, यम करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। जब हम स्वयं करते हैं करन्यास, तो ऐसे करते हैं ना क्रिया को, तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पर आपको शिव जी को स्पर्श रखना है, कुशा, और ये सब बोलते जाना है। फिर षडंगन न्यास करेंगे। ओम हृदयाय नमः, ओम नम शिरसे स्वाहा, ओम मम शिखाय वषट, ओम शिम कवचाय हुम, ओम वाम नेत्र त्रयाय वौषट, ओम यम अस्त्राय फट। उसके बाद में जो शिव जी का ध्यान है वो बोलना है। ओम, हाथ जोड़ करके, ध्याये नित्यम महेशम, रजत गिरिनिभम चारुचंद्रावतंसम, रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम, परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नम, पद्मासीनम समन्तात्, ता आधा त और आधा स, तात स्तुतममर गणैर व्याघ्र कृत्रिम वसानम, विश्वाद्यम विश्व बीजम, बीजम की जगह वंद्यम भी कर सकते हो, वंद्यम, है ना। निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, ठीक है। ध्यान, ये जो है शिव जी का ध्यान हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो ये ध्यान हुआ संकल्प, उसके बाद में आवाहन करेंगे। ओम पिनाक धृषे नमः, श्री सांब सदा शिव पार्थिवेश्वर, इहा गच्छ इह तिष्ठ, इह सन्निहितो भव, श्री भगवते सांब सदा शिव पार्थिवेश्वराय नमः, आवाहनार्थे पुष्पम समर्पयामि। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आसन, अब वही षोडशोपचार विधि से इनका पूजन चलेगा, ठीक है। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः, आसनार्थे अक्षतान समर्पयामि। फिर पाद्यम समर्प, अब आप यहाँ पर मंत्र आपको प्रयोग करना है, ठीक है ना, मंत्रों का प्रयोग करते चलना। जैसे हम लोग आसन का मंत्र है, पाद्य का, अर्घ का, आचमन का, जो आपको गणपति पूजन में सारा पढ़ाया है ना मंत्र, मधुपर्क का, स्नान का, पंचामृत का, शुद्धोदक स्नान का, आचमन का, वो सब करो। फिर महाअभिषेक का, तो अभिषेक में आप जो है पूरा रुद्राभिषेक आ गया यहाँ पर, है ना, ठीक है। जल धारा करो, पुष्प से जल धारा करो, जो भी जिस भी धारा से करना है वो शिव जी का आप अभिषेक करो, पूरा रुद्री का पाठ करो, है ना। फिर गंधोदक स्नान, शुद्धोदक स्नान, वस्त्र उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, आचमन, उपवस्त्र, चंदन, भस्म, अक्षत, पुष्पमाला, विल्वपत्र, दुर्वा, नाना परिमल द्रव्य, धूप दीप नैवेद्य, क्रोधवर्तन, ऋतुफल, धतूर फल, है ना, और तांबूल, दक्षिणा, आरती, मंत्र, पुष्पांजलि, ये सारी करनी है। उसके बाद में आप अष्टमूर्तियों का पूजन कर दें। मंत्र सब पढ़ाया हुआ है ना, गणपति, जो गणपति जी का जो पूजन में सारे मंत्र पढ़ाए हैं वो सब जगह काम में आएंगे। षोडशोपचार विधि के जो मंत्र हैं, वो षोडशोपचार विधि के सारे मंत्र यहाँ प्रयोग में लेने हैं। फिर अष्टमूर्तियों का महाराज पूजन, जी, महाराज जी, गणों का ध्यान नहीं होगा? वो कर रहे हैं ना, देखो ये आ गया ना अष्टमूर्तियों का पूजन। तो यही है क्या ये गण जो है, जैसे 8? ये दिशा के अंदर ये अष्टमूर्तियां हैं, ठीक है। उन अष्टमूर्तियों का भगवान शंकर की 8 मूर्तियों की 8 दिशाओं में पूजा कर रहे हैं, ठीक है। तो हाथों में अक्षत पुष्प लेकर के पूर्व दिशा में पृथ्वी रूप में, ओम शर्वाय नमः, क्षति मूर्तये नमः,
ओम भवाय जलमूर्तये नमः, ये ईशान कोण में, ठीक है। ओम रुद्राय अग्निमूर्तये नमः। ओम उग्राय वायुमूर्तये नमः। ओम भीमाय आकाशमूर्तये नमः। ओम पशुपतये यजमान मूर्तये नमः। ओम महादेवाय सोममूर्तये नमः। ओम ईशानाय सूर्यमूर्तये नमः। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 1 माला अथवा 10 बार जप करें, ठीक है। फिर आप बोलेंगे गुह्याति गुह्य गोप्ता त्वं गृहाणास्मत् कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादान् महेश्वर। उसके बाद प्रदक्षिणा यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। फिर क्षमा प्रार्थना करो। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देव देव। फिर विसर्जन, ठीक है। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ, हाथों में अक्षत पुष्प लेकर के गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर मम पूजां गृहीत्वे मां पुनरागमनाय च। अभी तो आप जाइए हमें आशीर्वाद प्रदान करके, जब पुनः मैं पूजा करूं तो आप पुनः आप आइएगा। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। समर्पण के लिए हाथों में जल लेकर के अनेन पार्थिव लिंग पूजन कर्मणा श्री यज्ञ स्वरूप शिव प्रीयताम न मम। ज्ञातव्य बातें यह है कि शिव की प्रदक्षिणा के लिए शास्त्र का आदेश है कि इनकी अर्ध प्रदक्षिणा करनी चाहिए। आचार्येन्दु में अर्ध का अर्थ है अर्धम सोम सूत्रांतम इत्यर्थम, सोम सूत्र तक ऐसा किया जाता है। शिवम प्रदक्षिणी कुर्वन् सोम सूत्रम न लंघयेत इति वचनांतरात, यानी जो शिव की जलहरी है उस जलहरी को कभी भी लांघना नहीं चाहिए, आधी परिक्रमा शिव जी की करनी चाहिए। तृण काष्ठ पत्ता पत्थर ईट आदि से ढके सोम सूत्र का लंघन किया जा सकता है, ये भी है। अगर जो शिव जी का जो जलहरी है वो अगर अंदर से है और उसके ऊपर तृण है, काष्ठ है, पत्ता है, पत्थर है, ईंट आदि से अगर ढका हुआ है तो उसको हम लांग भी सकते हैं। दुर्गा जी की 1, सूर्य की 7, गणेश जी की 3, विष्णु की 4 और शिव की अर्ध प्रदक्षिणा करनी चाहिए। और जो शिवलिंग हमने बनाया पार्थिव का, उसका किसी तीर्थ जल में अथवा किसी पवित्र स्थान में उसका विसर्जन कर दो, ठीक है। हो गया कंप्लीट। महाराज जी, वो जो अष्टमूर्ति का आपने दिशाओं के लिए बताया, 8 दिशाओं 10 दिशाओं का करना है। 8 मतलब 8 दिशाएं थे ना उसमें, 8 मूर्ति जो आपने बोले अष्टमूर्ति। हाँ, लेकिन जो है अपना कार्तिकेय और गणेश जी और कुबेर, ये कीर्तिमुख, इनका ध्यान जो है इसमें नहीं था। बताया तो था, कल कल बताया नहीं था मैं। हाँ, कल वैदिक वैदिक जी का पूजन किया अपन, वैदिक शिव नहीं पूजन तो किया। वैदिक जो हुआ था, तो जैसे पार्थिव पूजन का जो आज पार्थिव में विधान था, पार्थिव में यहाँ पर हम केवल शिव जी का पूजन सीखे हैं। अब आपको क्या गणों का नहीं करना है होता। मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ। आपको अगर यहाँ पर पूरा पूजन करना है, केवल आप पार्थिव पूजन ही कर रहे हो, ठीक है। तो पार्थिव पूजन में आपको वहीं पर शिवलिंग में ही आपको सबका ध्यान करना है। कैसे? हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के ओम गणपतये नमः गणपतिं ध्यायामि पूजयामि, शिवलिंग के पास में ही है। ओम अंबिकायै नमः अंबिकां ध्यायामि पूजयामि। ओम कीर्तिमुख्यै नमः ध्यायामि पूजयामि। वीरभद्राय नमः ध्यायामि पूजयामि, है ना। नंदीश्वराय नमः, सर्पाय नमः, कुबेराय नमः, सबके वहीं पर ध्यान करके उसके बाद में विशेष रूप से पार्थिव का जो विधान है उसको लेकर के चल पड़ो। तो महाराज जी, जो आपने ध्यान बताए कि जिस प्रकार से करना है, जो वैदिक में बताए थे वही मंत्र से भी अपन कर सकते हैं। वही बट साथ। ये वैदिक जो आपने बताया, इसका पार्थिव पूजन के बीच में जैसे आपने ध्याय नित्यम महेशम रजत गिरम जो ध्यान आया था, तो ये ध्यान के बाद जो है मतलब आसन देने के पहले जो है उनका ध्यान कर सकते हैं ना वहां पे। बिल्कुल। और उनका ध्यान करने के बाद फिर जल से पाद्य अर्घ सब करेंगे, है ना। हाँ, वो षोडशोपचार विधि वही आ जाएगी जो हमने गणपति पूजन किया था ना, वही षोडशोपचार विधि से पूरा पूजन हो जाएगा। मतलब इनके गणों के ध्यान कराने के बाद। हाँ, गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। यदि ये यहाँ लिखा है कि जी। शिव मतलब जलहरी है उसका लंघन नहीं करना चाहिए। हाँ, लंघन नहीं करना चाहिए। तो जैसे गुरु जी बेलपत्र चढ़ाया अपन ने, सहस्त्रार्चन कराए बेलपत्र से। हम्म। और तो जो जलहरी है मतलब रतिका की शिवलिंग वो पूरी मतलब ढक जाएगी, तो उस समय में क्या मतलब परिक्रमा पूरी की जा सकती है? नहीं, शिव जी की परिक्रमा पूरी होती नहीं है ना। करनी क्यों है परिक्रमा? अपने को करनी नहीं है, शास्त्र आदेश ही नहीं कर रहा परिक्रमा करने का।
शिव जी और की गुरु परिक्रमा जी नहीं होती है पूरी, शिव जी की आधी जी परिक्रमा ही होती है। और आधी परिक्रमा का मतलब है वो भी आधी की आधी नहीं करनी चाहिए। देखो मैं तो कहता हूँ शिव जी के सामने खड़े हो जाओ और आप वहीं पे घूमते हुए, है ना, और बस वहीं पे पूजा कर लो। जहां अपन, महाराज जी लेकिन जहां आपने परिक्रमा के लिए स्थान हो वहां आप आधी परिक्रमा करके वापस आ जाओ। जी महाराज जी लेकिन आपने बताया ना अभी कि जैसे अगर ऊपर से कुछ अगर पैक है तो वहां पे कर सकते हैं, ऐसा वो मतलब वो आप। अपवाद, अपवाद लिखा हुआ था वहां पे, अपवाद। आपने पढ़ा होगा, देखो हटा दिया मैंने, अपवाद लिखा हुआ था वहां। वो निकल अपवाद जाना है। गुरु जी, अपवाद निकल का मेरे मतलब क्या होता सामने। है कि जो जो चल रहा है वो अपवाद है, तो अपवाद हमें नहीं अच्छा करना है ना। ठीक है ठीक है। और वो गुरु जी इसलिए है, इसी वो ऐसी व्यवस्था भी है कि जैसे मान लो कोई मंदिर होते हैं जिनके अंदर ऐसा है, वो अंदर से है ऊपर से ढका हुआ है, और हमें उस तरफ से जाना है, जरूरी है, क्योंकि व्यवस्था बन नहीं पा रही है। जैसे ही मान लो तो सुविधा के लिए वो अपवाद है कि आप लांग सकते हो, ऐसा नहीं है कि उसको लांग गए तो मर जाओगे। गुरु जी, जैसे एक चीज पूछ रहा था मैं। कल पुष्य नक्षत्र है, मतलब 4 तारीख को। हाँ, तो पुष्य नक्षत्र है। और और साथ में सोमवार, मतलब अमावस्या भी है गुरु जी। हम्म। तो मैं प्रज्ञावर्धन स्त्रोत का मतलब पठन करना चाह रहा था, तो कल का मुहूर्त शुभ रहेगा, जो कि अमावस्या है, इस कारण से मन में संशय भी हो रहा था। एक मिनट रुको, क्या समय काफी ज्यादा हो गया ना, मैं दोनों निकाल देता हूँ। रुको, एक मिनट, चालू रखो। महाराज जी वो अपना जैसे जो लिंग बनाते हैं शिवलिंग, उसमें बिंदी रखा करते, कई जगह मैंने देखा। वो बिंदी का क्या तात्पर्य रहता है, 5 7 अलग अलग बनाते। कौन सी जगह? सामने में कोई 3 लगाते, ऊपर लगाते, आजू बाजू बिंदी ऐसे मट्टी की बना करके चिपकाते। वो भाव करते हैं कि भाई यहाँ पर गणपति आकर के बैठ जाओ, यहाँ पे ये बैठ जाओ, ऐसे। और महाराज जी आपने जो लास्ट में विसर्जन का बताए थे पार्थिव में, हम्म। तो विसर्जन के लिए जो है एक हमको कैलाश बना करके फिर उसमें पूजन करने की, डायरेक्ट सीधे विसर्जन वहीं पे कर देना है। हाँ, लाइव रहेगा। जी आपने बताए थे कि विसर्जन के लिए हाँ, तो विसर्जन कर दीजिए ना, कहाँ दिक्कत हो गई। वहीं पे विसर्जन कर देना है कि अलग से मतलब परात से उठा करके कैलाश बनाएंगे, कैलाश का पूजन होगा, ऐसा रहेगा? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, ना ना, वहीं पे विसर्जन हो जाता है ना? विसर्जन हो गया भाई, आपने अक्षत छोड़ दिए, अक्षत पुष्प छोड़ दिए, विसर्जन हो गया। उसके बाद में उस मिट्टी को जो है कोई भी नदी या तालाब में आप उसको छोड़ करके आ जाइए। ठीक है। अब यहाँ पे जो है उठा करके फिर रखते, उनका पूजन करते, फिर विसर्जन करते, ऐसा मतलब? कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी इच्छा है। बाकी विधानों तो जो था वो मैंने आपको पूरा बता दिया। अब आपको स्क्रीन शेयर हो रही है आओ। जी मिश्रा जी? जी जी चलिए गुरु ठीक जी। है। सभी लोग ध्यान दीजिए। ये प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र है, ये प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र है, और जो स्वामी कार्तिकेय का है। और इसका अगर प्रतिदिन कोई भी जो अध्ययन करने वाले हैं, पाठ करते हैं, तो बुद्धि जो है वो तीक्ष्ण होती है। ठीक है। आप लोग म्यूट रखिएगा। तो चलते हैं। सबसे पहले विनियोग, ओम अस्य श्री प्रज्ञावर्धन, प्रज्ञावर्धन यानी बुद्धिवर्धन, है ना, स्तोत्र मंत्रस्य सनत कुमार ऋषि स्वामी कार्तिकेयो देवता अनुष्टुप छंद मम सकल विद्या सिद्ध्यर्थम जपे विनियोग, सकल विद्या सिद्ध्यर्थम, जो भी विद्या है उस विद्या की सिद्धि के लिए। ठीक है। श्री स्कंद उवाच, फिर क्या बोलेंगे? योगीश्वरो महासेनः, योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनन्दनः, कार्तिकेयोऽग्नि, आधा ग और नहीं तो ग्नि, कार्तिकेयोऽग्निनन्दनः स्कंदः कुमारः सेनानिः, स्कंदः कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर संभवः। ठीक है। उसके आगे गांगेयस, गांगेय आधा सा तो गांगेयस ताम्र चूड़श्च, गांगेयस ताम्र चूड़श्च, चूड़ आधा श और च तो चूड़श्च ब्रह्मचारी शिखी ध्वज। ठीक है। ब्रह्मचारी शिखी ध्वज तारकारी रुमापुत्र, तारकारी रुमापुत्र क्रौञ्चारातिः षडाननः,
क्रौंचा, है ना, क्रौंचा, क्रौ के ऊपर अनुस्वार है और फिर चा, तो क्रौंचा राति षडाननः। उसके बाद में शब्द ब्रह्म स्वरूपश्च, शब्द ब्रह्म स्वरूपश्च सिद्धः सारस्वतो गुरुः सनत कुमारो भगवान भोग मोक्ष प्रदः प्रभुः। उसके बाद में शरजन्मा गणाधीशो पूर्वजो मुक्ति मार्गकृत सर्वागम प्रणेता च वांछितार्थ, वांछितार्थ प्रदर्शनः। अष्टाविंशति नामानि, अष्टाविंशति यानी 28 नाम, अष्टाविंशति नामानि मदीयानि च यः पठेत प्रत्यूषे, प्रत्यूषे श्रद्धया की युक्तो, प्रत्यूषे श्रद्धया की युक्तो, है ना, मूको वाचस्पतिर्भवेत्, जो मूक है ना, बोलता नहीं है, वो भी वाचस्पति हो जाता है, विद्वान हो जाता है ना, वाचस्पतिर्भवेत्। महामंत्रमया नीति मम नामानि कीर्तयेत महाप्रज्ञा मवाप्नोति, महाप्रज्ञा मवाप्नोति, म वा आधा पे नो उड़ती तो मवाप्नोति, नात्र कार्या विचारणा, ठीक है ना, महामंत्र मया नीति मम नामानि कीर्तयेत महाप्रज्ञा मवाप्नोति नात्र कार्या विचारणाः। मंत्र आप ये भी बोल सकते हो, नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव। ये तो आपको प्रतिदिन बोलना चाहिए, नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे, है ना, वसतोम मम जिह्वाग्रे, सरस्वती मति प्रदे, जो मति को प्रदान करने वाली है, वसतोम मम जिह्वाग्रे, मम जिह्वा के अग्रभाग में आप वास करिए, और सर्व विद्या प्रदा भव, सभी विद्याएं मुझे प्रदान करिए, सर्व विद्या प्रदा भव, ये आशीर्वाद मुझे प्रदान करो। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसतोम मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव। ठीक है, चलिए, तो इसका पाठ तो गुरुजी करना चाहिए प्रतिदिन। हाँ जी, गुरुजी बस यही पूछ रहा था कि कल से मतलब कर सकते हैं क्या? कल अमावस्या भी बिल्कुल, है तो कल रविवार भी है और कल पुष्य नक्षत्र है, बहुत बढ़िया दिन है, ये आप कर सकते हो, ठीक है ना। और अमावस्या से कोई दोस्त तो नहीं होगा ना गुरुजी? ना, कोई दोष नहीं है, कल पुष्य नक्षत्र है प्रभु जी, बहुत उत्कृष्ट दिन है, और कल कल रवि पुष्य है, ठीक है ना। इसी कारण से नहीं गुरुजी, 4 तारीख से सोच के रखा था मैंने पहले से ही। चलिए, ठीक है, नमो नमः गुरुजी आप। काफी दिन से वीडियो नहीं भेज रहे हैं। आज भेजता हूँ, वो क्या, सबकी जी दक्षिणा जमा गुरुजी। नहीं हो रही थी ना, फीस जमा नहीं हो रही थी। अच्छा, चलिए, नमो हो नमः। गई सबकी।